फाइनली गाइस दिस इज बीइंग कंफर्म्ड कि अब फॉक्सकॉन जो है वेदांता के साथ काम नहीं करेगा। तो जो अभी हमारे 19.5 बिलियन डॉलर्स के मेगा बिलियन प्रोजेक्ट में जो यहाँ पे इस समय एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो हमारे मोदी जी का सपना था कि हमें जो है कि सेमीकंडक्टर एज एन हब बनना है, फैब्रिकेशन जो हमने यहाँ पे जोड़ा था दोनों कंपनियों के बीच में सेटअप करने के लिए, इस समय वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी से हमें पता नहीं चला, एकदम ही खबर नहीं आई कि ये जो है कि वेंचर टूटने वाला है। हमें इसकी सुगबुगाहट पहले ही पता चलने लग गई थी, और इसी वजह से जो है कि अभी ये जो वेंचर है वो अपने लास्ट स्टेज में है और ख़त्म हो चुका है। और अब फिलहाल अब हमें नया सेमीकंडक्टर पार्टनर ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, जो है कि इस वेंचर को कंटिन्यू करने के लिए। और वेदांता जैसे कि इंडिया की कंपनी और फॉक्सकॉन जैसे कि ताइवान की कंपनी, तो ताइवान के इस समय लीडिंग प्रोड्यूसर चिप मैन्युफैक्चरर में यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में ताइवान यहाँ पे अभी लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो इसको देखते हुए हमने जो है कि इसके साथ जो है कि यहाँ पे वेंचर जोड़ा, लेकिन जैसे कि बहुत सारे रीजंस के कारण यहाँ पे जो है कि फॉक्सकॉन ने यहाँ पे कोई ऐसा रीज़न नहीं बताया कि उनने वेदांता के साथ जो है कि वेंचर को क्यों तोड़ा है। और इसके रीजंस के बारे में पहले बात करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। कि पहली बात तो जो है कि यहाँ पे हम जो है कि सारी कंट्रियों के साथ ट्राई कर रहे थे कि पहले हमें कोई अच्छा जॉइंट पार्टनर मिल जाए, ताकि जो है कि हमारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक हम हब की तरह यहाँ पे उभरते हुए आगे की तरफ बढ़े। लेकिन कुछ समय के बाद हमें जो है कि यहाँ पे फॉक्सकॉन मिला, और इसने जो है कि हमारे साथ मेगा पैक डील साइन करी 2021 14 फरवरी। मुझे ताजुब हो रहा है कि वैलेंटाइंस डे के दिन जो है कि फॉक्सकॉन ने यहाँ पे जो है कि मेगा डील हमारे साथ साइन करी। लेकिन फिर 13 सितंबर को ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ कि अब ये काम करेंगे, और गुजरात में जो है कि इसका जो प्लांट है वो सेटअप होगा, जो कि महाराष्ट्र से उठ के गुजरात में सेटअप करा गया। और उसके बाद जो है कि जब गुजरात में इसको सेटअप करा, तो फिर उसके बाद हमें लग रहा था कि हमारा जो मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के और अग्रसर होते रहेगा और हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी इस समय फॉक्सकॉन ने हमें काफ़ी बड़ा झटका दिया है। इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के साथ हमारे कुछ बातें चल रही थी कि वो हमारे साथ मिलके काम करेंगे, और फाइनली अभी उनने भी यहाँ पे साफ किनारा कर दिया है, क्योंकि इंटेल जो है जो टावर सेमीकंडक्टर है उसको ओवरटेक करने वाला है, और इनका मर्जर होने वाला है जहाँ तक हमें पता चल रहा है सोर्सेज से। और उसके साथ साथ जो है कि ये 3 बिलियन का प्लांट इस समय कर्नाटक में सेटअप करने वाला था जो है कि टावर सेमीकंडक्टर। लेकिन कुछ उनके जब उनने अपने रिप्लाईज करे, तो उनके मुताबिक जो है कि अभी ये जो प्लान है उसको डिले किया जाएगा। बहुत सारी कंपनीज़ के साथ हमारे जो है कि इस समय कम्युनिकेशन चल रहा है कि हमें सेमीकंडक्टर का प्लांट उस कंपनी के साथ जो है कि सेटअप करना चाहिए। वाई सेमीकंडक्टर इज़ सो मच इंपॉर्टेंट गाइस। इस समय जो है कि सेमीकंडक्टर जो है कि बहुत ज़्यादा डिमांड में, क्योंकि हर मोबाइल और से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। विदाउट सेमीकंडक्टर देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉनिक्स का डार्क पीरियड रहेगा अगर सेमीकंडक्टर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही वो चीज़ है जो एक स्मूथ जो है कि फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में। सेमीकंडक्टर हमें जो है कि बेसिकली सेमीकंडक्टर से ही हम जो है कि ये पता लगा पाते हैं कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ये कितना फ्रूटफुल साबित होगा, और उसके जो है कि एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो है कि जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो है कि फुली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, इसमें सेमी पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास होती है, जिससे कि ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। आपने काफ़ी ट्रांजिस्टर्स रेजिस्टर्स देखे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे रहते हैं, लेकिन ये सेमीकंडक्टर बहुत ही छोटा लेवल का, एक माइक्रोन लेवल का जो है कि यहाँ पे डिवाइस होता है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में यहाँ पे इसको लगाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी हम जो है कि वेदांता और फॉक्सकॉन है वो 28 नैनोमीटर का यहाँ पे जो है कि ट्रांजिस्टर बनाने की बात कहे थे, लेकिन किसी कारणवश जो है कि लाइसेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि फॉक्सकॉन भी अभी जो है कि 60 टू 70 नैनोमीटर तक का बना लेता है, लेकिन 28 नैनोमीटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमारा जो ह्यूमन हेयर होता है वो 9000 नैनोमीटर होता है, और जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो होता है जो है कि आपका 7000 नैनोमीटर का।
तो ये समझ सकते हैं कि ये कितना माइन्यूट काम है, बहुत बारीकी का काम है, जो 28 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर यहाँ पे हमें डेवलप करना है। इस समय चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर यहाँ पे उभरता हुआ दिख रहा है सेमीकंडक्टर को, तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी हमें जो है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो इस समय फॉक्सकॉन के साथ हमारे जो ये जो फॉक्सकॉन ने हमें ऐसा झटका दिया, उस वजह से मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्द हमें कोई एक लीडिंग पार्टनर मिल पाएगा सेमीकंडक्टर के एरिया में। अब जो है कि हमें बहुत सारी कंपनीज़ के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, जिस हिसाब से अगर हमें 2026 तक लीडिंग प्रोड्यूसर बनना है सेमीकंडक्टर के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा हमें इसके लिए बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स तभी आएंगे जब हम किसी भी वेंचर का बजट यहाँ पे बढ़ाएंगे, और कैपिटल तभी लोग जो कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट में। तो जैसे कि अभी हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमें 1 बिलियन जो अभी मोस्टली जो हमें जो है कि 19.5 बिलियन डॉलर्स का ये वैसे प्रोजेक्ट था, काफ़ी बड़ा था, तो इसको काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 22 25 30 तक तो करना ही पड़ेगा, ताकि जो है कि बहुत सारी कंपनीज हमारे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, और हम जो है कि ये जो ग्लोबल फैब्रिकेशन है इसको स्थापित कर पाए, जोड़ सके। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है यूएस की, जो माइक्रोन है, उसका नाम सेमीकंडक्टर, आपने नाम सुना होगा, माइक्रोन। तो ये जो है कि 2024 में इंडिया में जो है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की बात कर रही है, लेकिन जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इसमें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स को यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स मिलने के अंदेशे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन, बिकॉज दे नो कि इंडियंस डू नॉट हैव दैट पोटेंशियल टू बिल्ड द सेमीकंडक्टर राइट नाउ। तो ये चीज़ वो समझते हैं कि अभी जो है कि अमेरिकन से ही उन्हें मैन पावर सप्लाई करना पड़ेगा सेमीकंडक्टर की फील्ड में, क्योंकि इंडियंस को उतनी ज़्यादा नॉलेज सेमीकंडक्टर फील्ड में नहीं है। तो ये जो चीज़ है सेमीकंडक्टर को लेकर, एक इस समय बहुत बड़े स्टेटमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला, और ये हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट था, जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट हमने गुजरात में सेटअप करा था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए उभरता हुआ सामने आ रहा है इस समय। और अगर हम बात करें तो वेदांता के जो अलग जितने भी चिप लाइन पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो वो जो है कि बात कर रहे हैं कि जो है कि वेदांता के, तो उनने भी काफ़ी मतलब कि पहले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत सारे कंपनीज को यहाँ पे कोशिश करी कि लाने की, बट लेकिन एक जो है कि मिडिल कम्युनिकेशन जो है कि नहीं बैठ पाया, जिस वजह से हमें जो है कि लास्ट में फॉक्सकॉन ने हमारे साथ ये पैक्ट साइन करा था, लेकिन अभी फॉक्सकॉन ने ये बोल दिया है कि हम जो है कि इसको फाइनली कंटिन्यू नहीं करेंगे, एंड उसके बाद अभी है। तो अभी मैं बात करूँगा कुछ रीजंस की आखिर क्यों फॉक्सकॉन ने जो है वेदांता को लीव करा। पहली चीज़ तो फॉक्स जो है कि वेदांता के ऊपर हाई लोन्स हैं, और जो है कि कर्जा बहुत काफ़ी ज़्यादा है वेदांता के ऊपर, तो इसको चुकाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी वेदांता की। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे निकलता हुआ सामने आ रहा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी के पार्टनर नहीं है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको कि 28 नैनोमीटर का चिप बनाना है, लेकिन हमारे पास कोई भी प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल पार्टनर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके उस चीज़ को डेवलप करने में, और इसके लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। बिना लाइसेंस के आप ये चीज़ नहीं बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट का लाइसेंस देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता। अगर फॉक्सकॉन काम करती वेदांता के साथ, तो शायद आने वाले टाइम में हम 28 नैनोमीटर का डेवलप कर सकते थे, लेकिन हमें किसी की ज़रूरत, एक एक्सटर्नल कंपनी की हमें यहाँ पर डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती, जो उस फील्ड को जो है कि इस समय बहुत हाइस पे जा रही है। और उसके साथ तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से फॉक्सकॉन ने यहाँ पे लगता है कि वेदांता को छोड़ा है, तीसरा है कि सेबी सेबी ने जो है कि अभी वेदांता के ऊपर फाइन चार्ज करा है, और ये बताया है कि जो वेदांता है उसने काफ़ी रूल्स को डिसोबे करा है, अपना जो भी पैक्ट्स वो साइन कर रहा है दूसरे कंपनियों के साथ, इसको जो है कि सही ढंग से चीज़ को रख नहीं रहा है और टेबल पे पेपर्स को, कि आखिर इसमें करने के लिए इन्हें क्या क्या चीज़ों का मेथड सप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रीजंस जो इस समय निकलते हुए सामने आ रहे हैं। वेदांता फॉक्सकॉन ने जो है वेदांता को यहाँ पे लीव करा है। अब वाई चिप मेकिंग इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आखिर क्यों चिप मेकिंग इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर हम डिपेंडेंसी रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे, वो हमारे गोल्स कंप्लीट होंगे, तो डेफिनेटली वी विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमें 90% हम जहाँ तक हमें लगता है ऑन रिकॉर्ड्स तो ये बात नहीं कही है, हम 70 to 80% जो है कि मोस्टली हम जो है कि चाइना के ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आइटम्स के ऊपर, जो भी वहाँ से इम्पोर्ट होके आते हैं एज एन एनुअली अगर हम बात करें, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें जो है कि चीप रेट्स में फ़ोन्स, या फिर अगर हमें लैपटॉप्स या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है कि यहाँ पे
हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स को निकालना है, तो इसके लिए जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन्स इस समय जो है कि ज़्यादा यहाँ पे जो है कि रेट्स को लो करने के लिए भी इसका यूज़ करा जाएगा। और जो है कि अगर हम बात करें, फॉक्सकॉन सेटअप करेगा अपना प्लांट, जो है कि जो है कि अपना प्लांट्स, तो सिलिका मिलने में आसानी होती है। जो सिलिका हमें मिलती है वो जो है कि राजस्थान से हमें डायरेक्टली वहाँ से मिल सकती थी रेट से, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें दैट कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती, और जिस वजह से अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरप्टेड हो चुका है। एंड हम जो है कि सेमीकंडक्टर एक टॉप लाइन ऑफ द फिज़िक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, तो इसे समझना भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए जो है कि इतना इजी नहीं रहता है। तो इसलिए हमें काफ़ी जो है कि टेक्नोलॉजिकल पार्टनर चाहिए होते हैं इस फील्ड में। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स और स्मार्टफोन सेक्टर में, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इसमें योगदान रहता है सेमीकंडक्टर का। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो ये हमें लगता है कि जो डील है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और अब हम आने वाले समय में फ्यूचर के लिए, अब हम 2026 की तैयारी जैसे कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम किन के साथ टेक्नोलॉजिकल सेटअपमेंट कर सकते हैं। वैसे भी अगर मैं आपको बात बताऊं, तो फॉक्सकॉन ने जो है कि बहुत सारे अपने प्लांट्स जो हैं चाइना में सेटअप करें, क्योंकि ताइवानीज कंपनी है ये, और चाइना के साथ ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही है इस समय, बताया जा रहा है। जिस वजह से जो है कि इंडिया में उतना हाई बजट ना होने के कारण ये एक मेन रीज़न रह सकता है। और वेदांता का डेथ में भी जाना भी, कर्जे में जाना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रीज़न हो सकता है फॉक्सकॉन का छोड़ना। अगर आईटी मिनिस्टर की बात करें, तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास जो है कि एम्बिशियस वेंचर्स हमें आगे आने वाले समय में दिखेंगे, और जो है कि ये इंडिया के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स यहाँ पे ढूंढे जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है कि ये सारी बातें यहाँ पे जो है हमारे डिप्टी आईटी मिनिस्टर ने यहाँ पे कही हैं, चंद्रशेखर जी ने। उसके साथ साथ जो है कि अ ग्रेट सेमीकंडक्टर आइडिया टू रियलिटी, क्योंकि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में वर्क, अगर जो है कि वेदांता यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि वेदांता ने यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करा है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अ ग्रेट सेमीकंडक्टर आइडिया लीड टू रियलिटी। हाँ, तो डेफिनेटली वो एक रियलिटी बन सकता है, क्योंकि अगर हमें जो है कि डेफिनेटली अगर हमें सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ सफिशिएंट बनना है, तो हमें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना है। और मोदी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के जो विजन्स हैं, उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे देखते हुए इसको सेटअप करा गया था प्रोजेक्ट को, गुजरात में उनके होम स्टेट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम फॉक्सकॉन की बात करें, तो फॉक्सकॉन जो है कि आईफोन्स को असेंबल करता है, उसके साथ साथ जो है कि रिसेंट ईयर्स में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चिप्स हैं, और डाइवर्सिफाई उसने अपना बिजनेस कर रखा है। आईफोन्स के साथ इनके अच्छे खासे पैक्ट्स हैं, और ये वर्ल्ड्स मोस्ट चिप आउटपुट जो है कि इनका रहता है, और काफ़ी कम कंट्रीज़ में इनने कर रखा है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है कि ये डिसहार्मनी की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनीज ने पहले पैक्ट साइन करा, तो अब क्यों तोड़ा? वो चीज़ इंपॉर्टेंट, वो चीज़ मैटर करती है कि आपने जो है कि हमारे ऊपर रिलाई नहीं करा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एंड इससे कोई भी ताइवान या इंडिया के रिलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ अ मैटर ऑफ अनदर, अगर हम बात करें चीज़ का है, ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके साथ साथ जो है कि एक डेडलॉक भी क्रिएट हो गया था कि बातें नहीं हो रही हैं दोनों कंपनीज़ के बीच में, है ना। और उसके बाद जो है कि हमने पहले बात करी यूरोपियन चिप मेकर एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ की, एसटीपीएमए। तो इसके साथ भी हमने प्रीवियसली बात करने की कोशिश करी, लेकिन इसके साथ भी हम उतने बढ़िया कम्युनिकेशन टॉक्स नहीं बैठा पाए, ताकि जो है कि हमें जो है कि बहुत सारे हमने बात तो करी, लेकिन हम किसके साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाए, फॉक्सकॉन के साथ। प्रोजेक्ट जो इसने हमारे साथ करने की कुछ हमारे साथ करने के लिए बोला था, बट वो अब नहीं नज़र आ रहा है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर अबाउट दिस वीडियो, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, देन प्लीज़ कमेंट बिलो। सी यू सून।